तो एमसीयू मूवीज में हमने अब तक कई सारी ऑसम फाइट्स को देखा है और इन फाइट्स का मजा तब और भी ज्यादा आता है जब यह फाइट हमारे हीरो वर्सेस हीरो के बीच में होती है। और एमसीयू में ऐसे कई सारे हीरो वर्सेस हीरो की फाइट वाले मूवमेंट है और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम एमसीयू की टॉप 10 सुपर हीरो वर्सेस सुपर हीरो फाइट्स को रैंक करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यह वीडियो टोटल 2 पार्ट में होने वाली है, जहां इस पहले पार्ट में हम नंबर 10 से लेकर के नंबर 6 तक रैंकिंग करेंगे, जिसके बाद सेकंड पार्ट में नंबर 5 से लेकर नंबर 1 तक की रैंकिंग करेंगे। तो अगर उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर 10, आयरन मैन वर्सेज वॉर मशीन। वैसे तो आयरन मैन के कई सारे दुश्मन हैं, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो कि हमेशा टोनी स्टार्क का साथ देता है, फिर कंडीशन चाहे कुछ भी हो, और वो है कर्नल जेम्स रोड्स यानी कि रोडी। पर फिर भी अगर कभी टोनी अपने रास्ते से भटक जाता है या फिर कोई गलती करता है तो रोडी उसे सही रास्ते पर लाने के लिए, उसे रोकने के लिए उससे लड़ने से भी नहीं चूकता है, फिर चाहे उसे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और ऐसा ही कुछ हमने देखा था आयरन मैन 2 मूवी में, जब रोडी उसे रोकने के लिए आयरन मैन का दूसरा आर्मर पहनकर आ जाता है, जहाँ पर टोनी अपनी ही पार्टी में नशे में धुत होकर के अपने आर्मर को पहन के उठपटांग हरकतें करने लगता है, जो कि रोडी से बर्दाश्त नहीं होता है और वो उसे रोकना चाहता था, जिसके लिए वो एक दूसरा आयरन मैन का आर्मर पहन के आ जाता है और टोनी के साथ फाइट करता है। वैसे ये भी कोई सीरियस फाइट नहीं थी, बल्कि इस फाइट को कॉमेडिक वे में प्रेजेंट किया गया था हमारे सामने, जहाँ टोनी अपना कंट्रोल खो जाता है और रोडी उसे ठिकाने लाने की कोशिश करता है। नंबर 9, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वर्सेस दी अवेंजर्स। गार्डियंस की टीम की कॉमेडी और एक्शन देखने के बाद फैंस वेट कर रहे थे कि कब हमें यह टीम अवेंजर्स के साथ बात करते हुए दिखेगी, लेकिन बात ही नहीं, हमें तो यहाँ पर सीधी लड़ाई होती दिखी। और ऐसा हुआ था इन्फिनिटी वॉर मूवी में, जहाँ अवेंजर्स और गार्डियंस दोनों ही थैनोस को रोकने के लिए टाइटन ग्रह पर आते हैं और कंफ्यूज होकर एक दूसरे से ही लड़ने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये लोग थैनोस के साथ है और अवेंजर्स को लगता है कि गार्डियंस थैनोस के साथ है, और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। बिना सोचे समझे हुई इस फाइट को देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। अब यह फाइट भी कोई सीरियस फाइट नहीं थी, बल्कि इसे भी एक कॉमेडिक वे में ही प्रेजेंट किया गया था, जहाँ कॉमेडी के साथ साथ इनकी फाइट को देखना हम फैंस को काफी ज्यादा अच्छा लगा, काफी ज्यादा इंजॉयबल लगा, और आखिर में उन्होंने साथ मिलकर के थैनोस की बैंड बजाती। नंबर 8, फैल्कन वर्सेस एंटमैन। जब एंटमैन मूवी आई थी तब फैंस ने उस मूवी को कुछ खास अटेंशन नहीं दिया था, और ऐसा ही कुछ हुआ था उस मूवी के अंदर एंटमैन के कैरेक्टर के साथ, उसे भी कोई खास अटेंशन नहीं मिल रही थी। जहाँ स्कॉट लैंग एंटमैन तो बन जाता है, पर कोई भी उसे हीरो के जैसा भाव नहीं देता, कोई भी उसको सीरियसली नहीं लेता है। फिर जब हैंक पिम ने अवेंजर्स कंपाउंड से हाइस्ट करने का प्लान बनाता है, जब वो उस बारे में बात करता है, तब स्कॉट लैंग खुद को प्रूव करने के लिए अवेंजर्स कंपाउंड में घुस जाता है और वहां पर उसका सामना होता है फैल्कन के साथ। जहाँ एंटमैन को ये लगता है कि अगर वो छोटा हो जाएगा तो शायद फैल्कन की नजरों से बच जाएगा, वो उसको नहीं देख पाएगा, लेकिन फैल्कन का सूट भी कोई कम नहीं है, वो एंटमैन को डिटेक्ट कर लेता है। दोनों के बीच एक छोटी सी फाइट होती है और एंटमैन वहां से अपना काम करके खिसक भी जाता है। अब ये फाइट कॉमेडी और सीरियस का मिक्सचर थी, जो कि ठीक ठाक लगती है। नंबर 7, हल्क वर्सेस थॉर। तो हल्क शुरू से ही अवेंजर्स की टीम का एक ऐसा मेंबर रहा है जो बिल्कुल भी अनप्रेडिक्टेबल है। वो कब बैनर से हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाए, कब अपनी ही टीम को मारने और मरने पे उतारू हो जाए, कुछ समझ में नहीं आता। और ऐसा ही कुछ हुआ था 2012 की पहली दी एवेंजर मूवी में, जब लोकी के माइंड कंट्रोल किए हुए हॉकाई ने हेली कैरियर पर अटैक किया था। तब वहां पर ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म होकर के गुस्से में तोड़फोड़ करने लगता है और ब्लैक विडो को मारने के लिए उसके पीछे भी दौड़ता है, जिसे कि रोकना हर किसी के बस की बात नहीं थी। तभी उसे रोकने के लिए वहां पर आता है हमारा तूफान का देवता थॉर, और दोनों के बीच में हो जाती है एक फाइट, जिसमें थॉर हल्क को शांत करने की कोशिश कर रहा था और हल्क और द हैमर म्योल्निर को उठाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम हो जाता है, जिसकी वजह से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आखिर में हल्क पर जब फाइटर जेट से अटैक किया जाता है, तब उसका ध्यान भटक जाता है। उसका ध्यान डाइवर्ट होने की वजह से वो उस फाइटर जेट के पीछे कूद जाता है और की जान मेरे ख्याल से वहां पर बच जाती है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर दोनों की फाइट कंप्लीट होती तो वहां पर कौन जीतता है? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 6, कैप्टन अमेरिका वर्सेज कैप्टन अमेरिका अवेंजर्स एंड गेम में। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के आखिर में जो भी कांड थैनोस ने किए थे, उसे ठीक करने के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए पास्ट में जाते हैं हमारे अवेंजर्स, जो कि अलग अलग टाइमलाइन में जाते हैं, जहां आयरन मैन, एंटमैन एंड कैप्टन अमेरिका 2012 में हो रहे न्यूयॉर्क बैटल के दौरान पहुंच जाते हैं वहां पर। और जब 2023 की टाइमलाइन का कैप्टन अमेरिका टेजरेक्ट लेकर वहां से निकलने ही वाला होता है, तभी 2012 वाला कैप्टन अमेरिका उनके सामने आ जाता है और वो 2023 वाले कैप्टन अमेरिका को लोकी समझ लेता है, क्योंकि लोकी भी उस समय वहां से फरार हो चुका था। उन्हें इन्फॉर्मेशन तो मिल ही गई थी कि लोकी यहाँ पर नहीं है, और इसी वजह से उसने 2023 वाले कैप्टन अमेरिका को लोकी समझ लिया। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहां पास्ट वाला कैप्टन अमेरिका प्रेजेंट वाले कैप्टन अमेरिका पर भारी भी पड़ने लगता है। तब 2023 वाला कैप्टन अमेरिका अपने माइंड का यूज करता है और बकी का नाम लेकर के पास्ट वाले कैप्टन अमेरिका का ध्यान भटकाता है, पास में पड़ी हुई लोकी की छड़ी को लेता है और उससे उसको माइंड कंट्रोल कर लेता है। कुछ टाइम के लिए वो बेहोश हो जाता है। भले ही एक छोटी सी फाइट थी, पर शानदार थी, जहां पर हमने पहली बार एमसीयू के एक ही कैरेक्टर को आपस में एक दूसरे से फाइट करते हुए देखा था। फिर लोकी
की सीरीज आने के बाद तो यह नजारा कॉमन होने वाला है। यार ठीक है, यह सीक्वेंस भी देखने में अच्छा था। तो यह थे नंबर 10 से लेकर के नंबर 6 तक के रैंकिंग हीरो वर्सेस हीरोज की फाइट्स की। अब इसके सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे नंबर 5 से लेकर के नंबर 1 तक की। अगर आपके दिमाग में कोई लिस्ट आ रही है 1 to 5 की तो कमेंट में जरूर बताना। यह वीडियो कैसी लगी यह भी कमेंट में जरूर बताना। इन सब के अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.